हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अनिल सर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एडीएम एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों को विदित है कि आज कल आप लोगों का एग्ज़ाम है BHO एमएड एंट्रेंस का, और उसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग, जितने लोग भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पेड कोर्स में हो चाहे वो अनपेड कोर्स में हो, लेकिन सारे लोगों की तैयारियां एकदम पूरी हो चुकी होंगी, या जिनकी थोड़ी बहुत बाकी हैं वो लोग भी अपनी तैयारी करने में एकदम तन्मयता के साथ लगे होंगे और उनकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी होगी। ठीक है, अब जो कुछ भी तैयारी हो गई है, अब ये मान करके चलिए कि अब आपके पास समय नहीं है, और उसके लिए आप प्रेशर माइंड में मत लीजिए। जो भी आपकी तैयारी होनी थी, जो कुछ आपको पढ़ना था, आपने आज तक, यानी आज जो है सुबह, आज रात भर पढ़ करके, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रात भर पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन रात भर मेरी सलाह है ये है कि आप रात भर न पढ़ करके आप जो है 12-1 बजे तक पढ़िए। इसके बाद आराम से सो करके पूरी भरपूर नींद आज लीजिए, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई होगी तो आपका कंसंट्रेशन लूज़ हो जाएगा। जब कंसंट्रेशन लूज़ होगा तो चाहे आपका पेपर ऑनलाइन होगा चाहे आपका पेपर ऑफलाइन होगा, दोनों ही माध्यमों में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो इसलिए मेरी सलाह ये है, और मेरी सलाह एक काउंसलर के रूप में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो हम एज ए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आप जो है अभी जो कुछ भी पढ़ना है, और 12-1 बजे तक पढ़ करके आप आराम से सोइए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हेडक मत लीजिए। जो कुछ आपकी तैयारी होनी थी वो आप हो चुकी है। अब जो भी आपने, देखिए एक चीज़ होता है हमेशा कि जितनी आप तैयारी करके जाते हैं उससे आपका बेहतर स्कोर आता है। यानी आप अगर अभी जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे और आपका अभी क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि 50 आता है, तो आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो वहाँ पर आपके 70 मार्क्स 100% आने ही हैं, वो आएंगे। 70 मार्क्स का मतलब 70 क्वेश्चन, ठीक है। अगर 50 क्वेश्चन अभी आप करेक्ट कर ले रहे हैं तो 70 क्वेश्चन आपका कहीं नहीं गया है, इसलिए आप परेशान मत होइएगा। बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो उससे आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, फ़ायदा आपका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और आप एग्ज़ाम हॉल में जब भी जाएं, यानी एग्ज़ाम आपको जहां पर भी, बहुत दूर भी, कई लोगों का बहुत दूर सेंटर बना है, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर, किसी का 200 किलोमीटर भी बना होगा। अब वो डिपेंड करता है कि उनका सेंटर कहाँ पे बना है, कैसा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का बहुत दूर सेंटर है, तो आप अपने सेंटर पर निश्चित समय पर पहुंच जाइए। 1 घंटा पहले पहुंचने का प्रयास करिए। आपके साथ क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, फिर थोड़ी बात करेंगे कि क्या क्या आप लोगों को एग्ज़ाम में करना है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बिल्कुल प्रेशराइज होकर के आपको पूरा क्वेश्चन नहीं करना है, कितना करना है वो सारी बात हम करेंगे। कितना कट ऑफ जाता है, कितना करने पर आप मिनिमम कितना क्वेश्चन करेंगे तो आपका सिलेक्शन लगभग हो जाएगा, उसकी भी बात हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग जो है बात करेंगे कि प्रवेश पत्र, आप सभी लोग प्रवेश पत्र आप अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी तक डाउनलोड कर लिया होगा आप सभी लोगों ने, और उस पर अंकित जो आपका स्थान है उसको आज शाम तक, यानी आज रात तक, चाहे जैसे आप क्लियर कर लीजिए कि आपका सेंटर कहाँ पे है, कितना दूर है, आपको किस साधन से जाना है, कैसे आपको पहुँचना है, वो सारा सब कुछ आज आप तय कर लीजिएगा रात तक। और इसके, ताकि आप सुबह में आप इसकी प्लानिंग अगर करते हैं तो आपको डिस्टर्बेंस होगा और उससे आपका क्वेश्चन पर इफेक्ट जाएगा, आपके परीक्षा पर उसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो प्रवेश पत्र आप अपना डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद 2 फोटो आप ले लीजिएगा। 2 फोटो हालांकि मांगते नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास होना चाहिए 2 फोटो। एक ही फोटो कहीं कहीं लगता है, लेकिन फिर भी 2 पिक, मिनिमम 2 पिक्स ले लीजिएगा आप अपने पास। और इसके बाद एक आईडी प्रूफ, वैलिड आईडी प्रूफ ले लीजिएगा। जैसे आधार कार्ड हो गया आपका, पैन कार्ड कहीं मानते हैं नहीं मानते हैं तो, लेकिन आधार कार्ड मान्य होता है, आधार कार्ड ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, और आप पासपोर्ट ले सकते हैं। ये सारे आपके आईडी प्रूफ हो जाएंगे। तो आपको आईडी प्रूफ ध्यान से रख लेना है। पेन रख लेना है, चाहे आपका
पेपर पेंसिल टेस्ट हो या फिर आपका ऑनलाइन टेस्ट हो। अगर पेपर पेंसिल टेस्ट है तब कम से कम आप 2 से 3 पेन रख लीजिएगा और तीनों आप ब्लैक रख सकते हैं। अगर एक ब्लू भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन आप तीनों ब्लैक रखें ज़्यादा उचित होगा। और पेन का जो निब हो, कोशिश करिए कि वो इस तरीके की पेन आप खरीदिएगा जिसकी निब थोड़ी चौड़ी हो, ताकि आपको भरने में आपको आसानी हो जाए, आप जल्दी जल्दी जो गोले हैं उसको आप आसानी से भर पाएँ। ठीक है, तो पेन ले लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि आप जो है जो क्वेश्चन सीट मिलेगी आपको, क्वेश्चन सीट के जो लास्ट में आपको रफ करने के लिए ऑप्शन मिलता है, आप उस पर रफ करिएगा, आप क्वेश्चन पेपर पर रफ नहीं करिएगा। ठीक है, इसलिए आप पेन वगैरह ले लीजिएगा। जो लोग ऑनलाइन में हैं उनके पास भी पेन ज़रूरी है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वहाँ उस सेंटर पर आपको पेन दिया जाए। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी आपको। इसके बाद आपको मास्क लेकर के जाना है, वो कंपलसरी है। मास्क और शील्ड यानी जो सामने का ग्लास है उसका भी अरेंजमेंट कर लीजिएगा। अगर वो नहीं भी रहेगा तो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन मास्क बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बिना मास्क के आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप लोग मास्क लगाए रहेंगे और इसके साथ ही साथ आप जब मॉर्निंग में अपने टाइम से नहीं निकलते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आप बहुत तेज़ी में अगर साइकिल चला करके गए, बाइक लेकर के गए, और या फिर आपको एग्ज़ाम हॉल में पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट होने लगा, तो आपके क्या हो जाएगा, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ने लगेगा। इसके बाद फिर आपका जो बॉडी है वो हीट होने लगेगा। ठीक है, तो ऐसे में जब वो थर्मल स्कैनिंग करेगा तो थर्मल स्कैनिंग के टाइम में हो सकता है कि आपका बॉडी का टेम्परेचर जो सामान्य है उससे ज़्यादा आ जाए। जब बॉडी का टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा आ जाएगा तो बिना मतलब का आपको परेशान होना पड़ेगा। आपको जो है हो सकता है सर सुंदरलाल यानी जो BHU का हॉस्पिटल है उसमें जांच भी कराने के लिए बोल दे, या कुछ भी कह सकता है वो। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि सेंटर पर आप टाइम से पहुंचिए और रिलैक्स कर लीजिए, ताकि जब आप थर्मल स्कैनिंग कराएं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, सैनिटाइज़र भी आप ले लीजिएगा, जिनके पास है वो ले लीजिएगा। अगर जिनके पास नहीं भी रहेगा तो भी वहाँ पर सैनिटाइज़र अवेलेबल है। हमने जो अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं उन सारे विद्यार्थियों से बात करी है, तो उन लोगों के पास वो लोग बता रहे थे कि वहाँ पर सैनिटाइज़र वगैरह मिल रहा है। लेकिन आप कोशिश करिए कि आप अपना इक्विपमेंट, आप अपनी व्यवस्था खुद लेकर के जाइए। उसके भरोसे, वहाँ के भरोसे आप मत रहिए। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, आपकी सुरक्षा BHU के हाथ में नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए। सैनिटाइज़र आपको लेके जाना होगा। परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा पहले पहुँचिएगा। ये हम बार बार आपको कह रहे हैं कि परीक्षा केंद्र पर अगर आप टाइम से नहीं पहुँचेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, वहाँ पे जाइएगा, रिलैक्स हो जाइएगा, एकदम किसी से फालतू बात सेंटर पर नहीं करिएगा, किसी से डिस्कशन नहीं। आपने जो पढ़ा है अच्छा पढ़ा है, क्योंकि कभी कभी होता है कि जब आप सेंटर पर जाते हैं और सेंटर पर 2-4 लोग मिल जाते हैं और वो ये कहते हैं कि मान लीजिए कोई एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं कि BHU के प्रथम कुलपति कौन थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे, तो वो तो डॉक्टर सर सुंदरलाल हैं। लेकिन कुछ लोग कहेंगे मदन मोहन मालवीय हैं, और इतने गट्स के साथ, इतनी हिम्मत के साथ और इतना प्रेशर दे करके कहेंगे, इतना कॉन्फिडेंस के साथ कहेंगे कि आपको कहीं ना कहीं डाउट होने लगेगा आपको अपने नॉलेज पर। ठीक है, ठीक है ना। तो ऐसा होता है कि कभी कभी आपको इतना ज़्यादा मतलब वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे कि आपको लगेगा कि नहीं वो लोग सही कह रहे हैं, हम गलत हैं। लेकिन जबकि आपका नॉलेज जो है, आपका जो आपने जो तैयारी करी है उनसे बेहतर करी है, और आपने उससे ज़्यादा पढ़ाई करी है और आप ज़्यादा सही हो, लेकिन आप उनकी बातों में आकर के क्वेश्चन को गलत कर जाओगे। एक क्वेश्चन भी अगर आप किसी की वजह से गलत कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आप जो है ऊपर से नीचे की श्रेणी में आ जाओगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि किसी से भी फालतू बात नहीं करनी है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि समय प्रबंधन। जब आप क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाए तो क्वेश्चन पेपर मिलते ही सबसे पहले बारीकी तौर पर आप क्वेश्चन पेपर को OMR शीट को भरिए। OMR शीट को भरने के बाद एकदम रोल नंबर वगैरह एकदम बहुत अच्छे से भरिएगा, ताकि उसमें कोई एरर ना हो। ऑनलाइन होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें सब भरा भरा मिलेगा। ठीक है, उसमें कुछ नहीं करना आपको। लेकिन जो ऑफलाइन है, जिनका OMR शीट पर पेपर है, उनके लिए थोड़ा सा है कि वो आप एकदम ध्यान से उस पेपर को सॉल्व करेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम उनको ना आए। ठीक है, और
जब आप पेपर करना स्टार्ट करें तो टाइम मैनेजमेंट अपना एकदम फिक्स रखिएगा। 120 क्वेश्चन है और 120 मिनट है आपके पास, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना है। कभी कभी क्या होगा, आपको कहीं कहीं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको लालच आप में पैदा करेंगे कि आपको लगेगा कि अरे यार मुझे कर लेना चाहिए, बहुत आसान है, मैं कर लूँगा। और लेकिन वो वास्तव में बहुत टफ होते हैं। जैसे एसडी के क्वेश्चन आ गए, मान लीजिए एसडी निकालने के लिए दे दिया, जेड स्कोर निकालने के लिए दे दिया, कोई वैल्यू इतनी टफ दे दी कि वो, लेकिन आपको लग रहा है कि बहुत छोटी वैल्यू है, आप उसको निकाल लोगे। तो मेरी सलाह ये है कि आप जो है, अगर आपको लग रहा है कि आप उसको सॉल्व कर सकते हो और 1 मिनट से ज़्यादा अगर उस पर समय आपका जा रहा है तो आप उसको स्किप करके आप छोड़ दीजिएगा। जब आप सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में, अभी आगे बताएंगे हम कि क्या करना है, ठीक है, सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में आते आते तब आपको जब समय बचेगा तब आप स्टैटिस्टिक्स के जो सवाल आपको आ रहे हैं, जिन पर आपको 1 से 2 मिनट 4 मिनट समय देना है, आप उस पर समय दीजिएगा, आप उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। प्रश्नों को छोड़कर आगे बढ़ना, बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे। 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। पढ़ते पढ़ते अगर आपको समझ में आ रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है आप उसको बेहिचक स्किप करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, और पहली बार में जो आपको आंसर लग रहा है, साइकोलॉजी यही कहती है कि जो हम कुछ हमारे माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड हमारा सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, कॉन्शियस माइंड हमारा कम एक्टिव रहता है। तो अनकॉन्शियसली हम बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। जैसे ही हमारे सामने वो लक्ष्य हमें दिखाई देता है, जो हमारे सामने हमारा मोटो दिखाई देता है, हम वैसे ही जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव होता है और हमारे माइंड में जो कॉन्शियसनेस है उसमें थोड़ा सा पिंच करता है, क्लिक करता है कि नहीं इसका आंसर ये होना चाहिए। तो जैसे ही आपका माइंड उस पर क्लिक करे कि नहीं ये होना चाहिए, आप उस पर टिक कर लीजिएगा, 90% वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। लेकिन आप अगर उसको सोच विचार करके अगर वो आता है अच्छे से, आप सॉल्व कर रहे हो तब तो फिर बेहतर है। अगर नहीं कर रहे हो, आप उसको सिर्फ अपने भरोसे पर, यानी आपको लग रहा है कि ठीक है ये हमने पढ़ा है, लेकिन पढ़ा है इसका मतलब पहली बार में जो आपको आंसर समझ में आया वही करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप उसको टिक करिएगा, वो करेक्ट आंसर होगा। ओके, इसके बाद विशेष तौर पर जब आप आप जो है एमएड का एग्ज़ाम देते हैं तो आपका नॉट वाला ऑप्शन है, नहीं है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन का जो पहली लाइन है जो उसका मेन चीज़ है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। उसमें कहीं कहीं नहीं लिखा रहता है और हम हाँ समझ करके उसको ढूंढने का प्रयास करने लगते हैं और ह्यूमन एरर कर जाते हैं। जो हमको पहली बार में जो नहीं में हमको ढूंढना था वो हाँ में समझ करके उसको टिक करके निकल लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप जो है क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पूर्वक पढ़िएगा, नहीं का विशेष ध्यान रखिएगा। नहीं का विशेष ध्यान रखने से आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम रहेगी। ठीक है, इसके बाद आपको निश्चित प्रश्नों की संख्या, जो भी आपको प्रश्न सॉल्व करने, आपको अगर 100 क्वेश्चन हैं आपके, अगर क्या है ही 120 क्वेश्चन है, तो 120 क्वेश्चन में से आपको मैक्सिमम अगर करना है तो 120 करिए। अगर आप मिनिमम करना चाहते हैं तो मिनिमम आप 70 to 80 करिएगा। अगर 70 to 80 से कम करते हैं आप, तो मान करके चलिए कि आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे हो जाएंगे, प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो इसलिए आप 70 to 80 क्वेश्चन मिनिमम करके आइएगा, और उससे ज़्यादा जितना भी आप कर सकते हैं आप करिए। ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप 100 से नीचे ही रहिएगा। अगर आपको एकदम एग्जैक्ट सब कुछ आता है तब 120 करिएगा। अगर आपको एग्जैक्ट सब कुछ नहीं आता है तो आप 100 के आसपास ही रहिएगा, 100 से नीचे ही रहिएगा, 100 से ऊपर नहीं बढ़िएगा। ठीक है, और 3 बार में पूरे प्रश्नों को पढ़कर हल करें। यानी पहली बार जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको कम से कम 50% क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरी बार जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको उसमें 10 से 15 क्वेश्चन बढ़ जाएगा। तीसरी बार जब आप सॉल्व करेंगे तो 2-3 क्वेश्चन बढ़ेगा। अगर आप दूसरी से तीसरी बार बढ़ते हैं और आपके पास समय और भी बचा हुआ है, तब मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि क्वेश्चन आप ज़्यादा कर जाएंगे और वो अनकॉन्शियसली होता जाएगा, आपको समझ में आएगा। और आप जैसे ही समझ में आएगा और 5-10 मिनट बचेगा, एक चीज़ और आपको रखना है कि OMR सीट के लिए भी आपको समय बचा के रखना है 10 से 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट अगर आपका समय बचा हुआ है। और जैसे ही आपने देखा कि 15 मिनट ही बचा है और पूरा क्वेश्चन मुझे ब्लिंक करना है, तो आप ढूंढ करके
ब्लिंक करना होगा। तो ऐसे में कभी कभी क्या होगा कि एक भी अगर ऊपर नीचे हो गया तो पूरा का पूरा OMR सीट पर आपने जो क्वेश्चन इतनी मेहनत से सॉल्व किया था, इतना पूरा मेहनत करके आपने तैयारी करी थी, सब का सब गलत हो जाएगा, आपका सिलेक्शन अधूरा रह जाएगा, आपका सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए आप इन सारी बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी अच्छे से मेहनत करी है, जिन लोगों ने ईमानदारी से मेहनत करी है, जो ईमानदारी से ये चाहते हैं कि उनका एडमिशन यहाँ पर हो, BHU में एडमिशन हो, उनका एडमिशन होगा, उनका एडमिशन कोई भी रोक नहीं सकता। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ और उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोगों का पेपर अच्छा जाएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। आप जैसे ही आप पेपर दे करके आइएगा, या अपने एक्सपीरियंसेस को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा गया पेपर, और मेरा पढ़ाया हुआ जो हमने अभी तक वीडियो अपलोड किए थे वो आप लोगों के लिए किस तरीके से हेल्पफुल हुआ, कितना हेल्पफुल हुआ, उसमें से कितने को सारे क्वेश्चंस फंसे, उसकी भी बात आप ज़रूर करिएगा। और अगर कुछ विशेष जानकारी आप हमें देना चाहते हैं, या कुछ विशेष आप हमें बताना चाहते हैं कि आपका पढ़ाया हुआ ये क्वेश्चन आया था या फिर कुछ और, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है 9125820728। ठीक है, 9125820728, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी लोगों को प्रयास अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग, कब मिलेंगे, जब आपका पेपर हो जाएगा, उसके बाद पेपर का सलूशन भी हम लेकर के आएंगे, और उसके साथ ही साथ आपको आपका जो मार्किंग किए होंगे उस पर भी हम लोग बात करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट कल के लिए।